संगठित हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठनों में हो रहे हैं, एक साथ संगठित नहीं हो रहे। वो संगठन, एक जगह आप जाइए, आपको एक जिले में हजारों संगठन मिल जाएंगे, लेकिन उन संगठनों में एकता की भावना नहीं है, सब लोग मिलकर नहीं चल पा रहे हैं। पिछड़ी जातियां, जैसा मैंने कहा, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इन सबको मिलाकर यदि आप जाति जनगणना का आंकड़ा मंडल आयोग की रिपोर्ट से भी उठाएं, तब भी ये जनमानस भारत में 85% है। और वो आंकड़ा उन्होंने भी 1931 की जनगणना से लिया था। 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना न होना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप पिछड़ी जातियों के ऊपर है, क्योंकि उन्हें नहीं जानकारी हो पा रही है कि उनकी जातियां कितने प्रतिशत हैं और भारत के सभी स्रोतों में उनका कितना अधिकार है और कितना मिला हुआ। आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, केंद्र सरकार का ये विषय है जातिगत जनगणना कराना, लेकिन किसी ने भी 1931 के बाद जातिगत जनगणना कराने की बात नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आपकी शक्ति को जताना कि आप लोग कितने हैं और कितनी आपकी शक्ति है। इसलिए जातिगत जनगणना का मुद्दा आजकल प्राथमिकता पर बना हुआ है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो जातिगत जनगणना कराए। और ये तभी हो सकता है जब सभी संगठन एक साथ मिलकर काम करें। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी सोशल रिवोल्यूशन अलायंस बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि सभी संगठनों को एक बैनर के नीचे लाया जाए, सबकी संगठित शक्ति के साथ कोई आंदोलन चलाया जाए। आज आंदोलन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका कारण यही है कि लाखों की संख्या में संगठन हैं, लेकिन उनमें एकता का अभाव है और वो एक साथ न आने की वजह से किसी भी आंदोलन का कोई अगवा नहीं हो पा रहा है। हर संगठन ये समझता है कि मेरा संगठन बड़ा है, मैं दूसरे संगठन के साथ बनकर 19 क्यों हूँ। वो 21 बन के रहना चाहता है, चाहे उसका संगठन छोटा हो और चाहे उसका संगठन बड़ा हो। इसलिए हमको संगठन की भावना लेकर चलना है और मेरा ये अभियान है और मैं चाहता हूँ कि ये संगठन, कोई भी संगठन हो, हमारे एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर संगठन अगर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और देश में कुछ करना चाहता है तो उसे देहातों में जाना पड़ेगा। जब तक आप देहात स्तर से संगठन को बनाकर राष्ट्रीय स्तर तक नहीं ले जाएंगे, तब तक संगठनों में एकता आना या संगठनों का प्रभाव होना वो संदिग्ध है, होने वाला नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हर गांव में एक संगठन बनाया जाए और संगठन बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने संगठन बनाया है या जो उसके करता धरता है वही सब काम करे। हम चाहते हैं कि संगठन बने देहात स्तर पर और देहात स्तर के लोग ही उसमें काम करें, वही उसकी कार्यकारिणी बनाए, वही उसके पदाधिकारी बने और वही अपने द्वारा कलेक्ट किया गया चंदा या ट्रेजरी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो पे बैक टू सोसाइटी करे। 3T उनका सिद्धांत था, 3T, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। समय देना होगा हर व्यक्ति को, टाइम देना होगा संगठन के लिए, टैलेंट देना होगा जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसको संगठन में सहयोग करना होगा और ट्रेजरी देना होगा
यानी कुछ धन का, बिना धन के कोई संगठन नहीं चल सकता है, उसको भी एकत्रित करना होगा। सभी संगठन चल रहे हैं, सबके काम भी हो रहे हैं, धन से ही होते हैं। आज अगर ये हॉल बुक हुआ है तो ये भी धन से ही हुआ है, लेकिन किसी भी संगठन के पास मैं नहीं देख पा रहा हूं कि उसके पास कोई कार्पस फंड है। और जब तक किसी संगठन के पास कार्पस फंड नहीं होगा, वो संगठन अस्थायी नहीं हो सकता। मेरा ये जोर रहेगा हमारे सामाजिक न्याय के जो सामाजिक चेतना फाउंडेशन के बैनर पर भी कि हम कार्पस फंड का निर्माण करें, और कार्पस फंड देहात का देहात में, जिले का जिले में और प्रांत का प्रांत में लगना चाहिए। उन्हीं लोगों के द्वारा लगाया जाना चाहिए, उन्हीं के हित में लगाया जाना चाहिए जिन्होंने वो जमा किया है। जब तक हम ये व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक संगठन एक आध सम्मेलन कराकर अपनी बात कहते रहेंगे और वो बातें होती भी रहेंगी, लेकिन अस्थायित्व नहीं आएगा। एक सम्मेलन हो गया, अगले सम्मेलन के लिए सोचा जाएगा कि भाई फंड तो है ही नहीं, कैसे इकट्ठा करें। पहले वालों ने जितना किया तो वो कहेंगे भाई हम ही क्यों बार बार करें। तो ये व्यवस्था जो है संगठनों की अलगाववादी और उनके पास अस्थायी कोष का अभाव, इस वजह से संगठन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर संगठन बनाएं, अपने देहात से, देहात के बाद डिस्ट्रिक्ट से प्रांत पे, प्रांत से राष्ट्र तक लेकर चलें, तो वो संगठन कामयाब होगा जो संगठन देहात में काम करे। हम चाहते हैं कि देहातों में चौपालें की जाए। अगर सभी देहात के आदमी एक साथ इकट्ठा होकर नहीं बैठ सकते हैं, सब नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबके पास अपने काम भी हैं, खेती है, बाड़ी है, सब कुछ काम है, लेकिन यदि वहाँ आप 50 आदमियों को भी इकट्ठा करके उनके अधिकारों की बात उनको समझा सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर तक इस संगठन को ले जाकर आपके अधिकारों को दिलाने की मुहिम में सहयोगी बने, तो मैं समझता हूँ एक इससे बड़ी सफलता सामाजिक न्याय के उस पर मिलेगी। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संगठन बनाएं, संगठित रहें और संघर्ष करें। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करें। हम देख रहे हैं कि आज संघर्ष किस बात का हो रहा है। शिक्षा थोड़ी बहुत आई है, संगठन भी बने हैं, लेकिन संगठन आपस में संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पर अभी हम बहुत पीछे हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें संघर्ष करने के लिए संगठनों की एकता बनानी होगी, और वो तभी बनेगी जब हम देहात में अपने भाइयों के साथ, अपने परिवारों के साथ और अपने सभी गांव वाले और शहर वाले मिलकर बंधुत्व की भावना जागृत करते हुए एक साथ बैठकर कार्य करेंगे, तो संगठित होने की भावना जागृत होगी। और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उसे बचाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है, और जिसके लिए संगठनों की एकता और देहातों में आपसी भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाने के लिए जागरूकता लाना आवश्यक है। मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी गांववासियों से, शहरवासियों से कि वो अपने मोहल्ले में, अपने गांव में संगठन को बनाएं, जाति रहित